Hello guys and welcome back to SSC Insights with Ashish. So let's start today's lecture of profit and loss. ये हमारा डे 3 रहेगा 60 डेज प्लान का। परसेंटेज मैंने करा दिया है, वो इधर दिखेगा आपको। थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। आई हैव स्कोर्ड 170 प्लस इन प्रीलिम्स एंड 350 इन मेंस इन दिस ईयर्स टियर 1 एंड टियर 2 रिस्पेक्टिवली ऑफ एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस को लेके। और मैं क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करूंगा। और शुरुआत में मैं थोड़े कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होना ज़रूरी है। और एक और चीज़, बहुत लोगों को के कमेंट्स थे कि उन्हें डिसऑनेस्ट सेलर्स होते हैं उसके क्वेश्चंस में दिक्कत होती है। ये वीडियो आप देख लो, आपको इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है। और पूरा वीडियो देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही कोई दिक्कत नहीं होगी। सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर दूंगा मैं इस वीडियो में। लगभग 1 घंटे की वीडियो रहेगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना और इसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सीपी सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब प्राइस एट विच द आइटम इज बॉट, मतलब जिस जिस मूल्य पे खरीदा गया है किसी सामान को। ठीक है, सेलिंग प्राइस होता है जिस पे सेल किया गया है, जिस पे बेचा गया है, वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। मार्क प्राइस का कॉन्सेप्ट वैसे मैं इस वीडियो में मैं प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊंगा, और कल का जो वीडियो आएगा वो रहेगा डिस्काउंट के ऊपर। तो मार्क प्राइस ज्यादा यूज इसमें होगा डिस्काउंट वाले चैप्टर में। इसमें हल्का फुल्का थोड़ा सा मैं इंट्रो दे दूंगा। तो मार्क प्राइस जो रहता है वो रहता है कि जो जिस प्राइस पे वो मार्क्ड है, मतलब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है उस पे लिखा रहता है ना 20 रुपए का, ऐसा है वो मार्क प्राइस, बस वही है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिस पे बेचा गया माइनस जिस पे लिया गया, वही तो आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो होता है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में मतलब अगर आपका कहीं पे दिया नहीं हुआ है प्रॉफिट परसेंट कुछ, तो वो सीपी को ही लेके चलते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है कि वो एसपी का कुछ परसेंट है, तो उसमें आपका मेंशन किया होगा एक्सप्लिसिटली कि एसपी का परसेंटेज है, अदरवाइज आपको सीपी का ही लेके चलना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का ये वैल्यू, ये फॉर्मूला रहता है। लॉस क्या होता है? लॉस मतलब आपको लॉस हो गया, आपने जो जिस पे खरीदा था वो ज्यादा है जिस पे बेचा था, मतलब नुकसान हो गया आपको, तो सीपी माइनस एसपी हो जाता है लॉस। लॉस परसेंटेज भी सिमिलर एज प्रॉफिट परसेंटेज होता है, जो कि ये है लॉस बाय सीपी बाय इनटू 100। तो मैं कुछ चीजें और बता देता हूँ जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे ये चीजें काफी। तो जैसे कि अगर प्रॉफिट 10% दिया हुआ है, तो प्रॉफिट 10% का मतलब क्या है? हमारा कोई सीपी था, उस पे उसका हमने दाम 10% बढ़ गया, मतलब उसकी वैल्यू 10% बढ़ गई और उसको हमने एसपी का नाम दे दिया, वही होता है, यही कॉन्सेप्ट है। अगर हमारा सीपी 100 है, तो इस पे 10% बढ़ा दोगे हम, आपने परसेंटेज अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो 10% बढ़ा दोगे तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है, और यही एसपी होता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपका काम इससे बनेगा कि सीपी का वैल्यू 100 ले लो। आपका 90% ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। सारे सीजीएल में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 90% ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे ही यूज सीपी को 100 ले लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन करते रहेंगे तो वो हो जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें अगर आप उसमें जैसे आपको दिया हुआ है कि ले लो जैसे 30% प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या होगा? 100 का खरीदा और 130 का बेचा, ये मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें रेशियो ले सकते हो 10:13। तो किसी किसी में ऐसे रेशियो लेके भी यूज हो जाता है। समझ में आ रही है बात? और एक और चीज मुझे बतानी थी कि जैसे आपका दिया हुआ है कि 12.5% प्रॉफिट, तो इसमें क्या रेशियो लोगे? इसमें अगर हमारा 8 है हमारा कॉस्ट प्राइस,
तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 1/8 जो होता है वही तो 12.5% होता है। और आपको फ्रैक्शंस का मैंने टेबल दिया था, उस टेबल में इसकी भी वैल्यू थी, और ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर 12.5% है तो 8:9 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं 25% है प्रॉफिट, तो क्या हम ले सकते हैं, 4:5 ले लेंगे। ये सीपी, ये एसपी। ठीक है, आई थिंक इतना काफी रहेगा। लॉस, लॉस का मतलब क्या हो जाता है कि अगर 100 का खरीदा, 10% लॉस है, तो 90 का बेचा, क्योंकि 100 का 10% इज 10, तो उतना माइनस कर देंगे तो 90 का बेचा। तो ऐसे आपको 10:9 का रेशियो। ऐसे ही अगर 10% लॉस में ये 10:9 का होता है, ऐसे ही अगर हम कोई और वैल्यू ले लें, लेट्स से 37.5% का आपको लॉस हुआ है, तो इसमें क्या वैल्यू लोगे, CP8 ले लोगे, और इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5, क्योंकि 37.5 क्या है, 12.5 इंटू 3 ही है, 37.5 है ना। तो अगर 12.5 1/8 होता है तो 37.5 3/8 होता है, और ये फिर उतना माइनस कर दिया मैंने। अगर CP8 है तो लॉस हमारा 3 हो जाएगा, और सेलिंग प्राइस पे 5 हो जाएगा। ऐसे ही ये दो हैं। प्रॉफिट अगर 13% है तो क्या लोगे, 100 CP और SP 113, ऐसे। ठीक है। लॉस अगर 26% है तो 100 CP और 74 हो जाएगा SP। ठीक है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब इन्हीं सब का बस यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। देखते जाओ अब आप। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 95 oranges, okay, recover the cost of 95 oranges by selling 80 oranges. What is the profit percentage? तो इसमें जो दिया है वो बेसिकली लिख दो। 95 इंटू CP इज इक्वल टू 80 इंटू SP। तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो निकाल लो। इसमें आपका रेशियो काम आएगा, तो CP बाय SP का रेशियो क्या हो जाएगा, 80/95। 5 से कटेगा 16 से, ये 19 जा। तो क्या आ रहा है, CP अगर हमारा 16 है तो SP हमारा क्या है, 19 है। ये रेशियो आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, 3 का प्रॉफिट है, तो 3 का प्रॉफिट 16 है CP इंटू 100। ये हमारा आंसर हो जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। तो इसमें देखो, पहले मैं कुछ सवालों से आपको आइडिया दे रहा हूँ कि रेशियो कैसे लेना है, और ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बाद में जाके। ठीक है। तो या तो आपको CP 100 लेके सॉल्व करना है ज्यादातर क्वेश्चंस में, या तो आपको रेशियो निकाल लेना है, उससे सॉल्व हो जाएंगे ज्यादातर क्वेश्चन। उसके अलावा आई डोंट थिंक कुछ ज्यादा करने की जरूरत होती है इसमें। तो देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द सेलिंग प्राइस। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस हम ले ले 100, जैसे मैंने बोला था 100 मान लो, 250% का प्रॉफिट है, मतलब 250 का प्रॉफिट हो गया। 100 का 250% इज 250। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 350। 100 प्लस 250 इज 350। तो इन्हीं दोनों का रेशियो पूछा है। किससे किसका पूछा है, CP टू SP। तो 100:350, तो ये 52 जा, ये 57 जा, तो 2:7 हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, ओके। ये मैं शुरू में बेसिक क्वेश्चंस कुछ करा दे रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ चेयर इज 1200। इफ द प्रॉफिट इज 15%, द सेलिंग प्राइस इज व्हाट। ठीक है। 15% प्रॉफिट है, तो आप देखो कि अगर हम 100 मान लें CP को, और SP क्या हो जाएगा, फिर 115 हो जाएगा। और हमें 15% का वैल्यू ही तो 1200 दिया हुआ है, प्रॉफिट ही है ना ये 1200। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज 1200, ये प्रॉफिट ही है 1200। तो 15% की वैल्यू 1200 है, और हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस 115 की वैल्यू पूछा है, तो इससे निकल जाएगा कि क्या होगा। कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा।
115 का वैल्यू आ जाएगा 1200, इसको इधर ले आओ 15 इंटू 115, तो 5 3 जा 5, ये 28 जा, फिर ये 400, 400 इंटू 28 क्या होगा 80 प्लस 32, दैट इज 1120। एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? ये तो आंसर मैच नहीं कर रहा। 15 का वैल्यू ये 1200/15 इंटू 115, सेलिंग प्राइस पूछा ना। हाँ, तो ये 5 3 जा 5 2 3 जा, ओ ये गड़बड़ कर रहा था, 28 नहीं होगा। फिर ये हो जाएगा 400, तो 400 इंटू 23 क्या होगा 9200। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या होगा, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 72% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब इसमें हमें क्या लेना होगा ना, सेलिंग प्राइस ले लो 100, कहीं कहीं पे सेलिंग प्राइस भी 100 लेना होगा, वो आपको फ्लेक्सिबल रहना है, रिजिड नहीं होना बिल्कुल भी, वो क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को इक्वेशन बनाना है। सेलिंग प्राइस अगर हम 100 ले लें तो इसमें सीपी हमारा इजिली 72% है, 100 का 72% इज 72। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, अगर हमारा सीपी 72 कुछ यूनिट्स है, एसपी 100 है, तो प्रॉफिट क्या है 28 बाय सीपी 72 इंटू 100, इसका वैल्यू निकालो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं टाइप्स का शुरू करूँ, अभी तक मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे थे, अब टाइप्स पे ध्यान देते हैं और वही सब कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार, मैं बताना भूल गया, एक बारी वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को समझ लेना, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, तभी फायदा है। Samreen sells a keyboard for 1260 at a profit of 25% and another keyboard for 1440 at a loss of 10%। ठीक है, what is the total loss or gain percent? ठीक है, तो कीबोर्ड, पहले कीबोर्ड में जो है केस वो क्या है, सीपी टू एसपी रेशियो क्या होगा, सीपी एसपी, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर सीपी 4 होगा तो एसपी 5 होगा। सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले कीबोर्ड में 10% का लॉस हो रहा है, तो मतलब अगर सीपी 10 होगा तो एसपी 9 होगा, 9 यूनिट्स होगा। अब हमें अब हमें इसी तरह क्या क्या दिया हुआ है, सेल्स और ये सेल्स, ठीक है, दोनों का एसपी दिया हुआ है, हमें सीपी दोनों का निकालना है और फिर टोटल गेन और लॉस परसेंट दोनों को ऐड कर देना और टोटल वाला आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 9 यूनिट्स की वैल्यू क्या दे रखी है 1440, तो 16 9 जा क्या होता है 144 होता है, तो 10 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1600, तो ये हमारा सेकेंड कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। पहले में देख लेते हैं, 5 यूनिट्स की वैल्यू 1260 दे रखा है, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी 1260 बाय 5 इंटू 4, इससे ये कटा 2 2 6 5 102, इससे ये अब कैलकुलेट करेंगे तो 1008 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा टोटल जो सीपी है वो 1008 प्लस ये कितना हो गया 2608, और टोटल जो एसपी है हमारा वो कितना आ रहा है 1260, 1260 1440 001, तो ये आ रहा 722700। अब हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो इधर से, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा, 92/2608 इंटू 100 कुछ आएगा। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू लगभग निकाल लो, उससे आपका आ जाएगा, जैसे 3 पॉइंट कुछ आ रहा होगा शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि दो दो ऑप्शन है 3.52 के, और हमारा प्रॉफिट हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप अपने आप से। अब ये वाले क्वेश्चंस जो कि बहुत सबसे ज्यादा कॉमन ये वाला टाइप है, अब ये वाले क्वेश्चन का बस एक ही तरीका है, सिंपल है एकदम। द सेलिंग प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज 59620
It was sold at 8.4% profit. The cost of the mobile phone is what? ठीक है, तो सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है, 8.4% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का अगर हमारा सीपी होगा तो 108.4 यूनिट्स हमारा एसपी होगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 59620। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, 100 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे? क्या होगा, 59620 डिवाइडेड बाय 108.4 इंटू 100। ठीक है, ऐसे ही मैं बस इक्वेशन बना के दिखा दे रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन नहीं कर रहा। ये सब भी एकदम सिमिलर सवाल है। 166 166.44 विद अ प्रॉफिट। एसपी हमारा दे रखा है 14% प्रॉफिट है। इफ इट वर सोल्ड फॉर इतना, देन व्हाट वुड हैव बीन द, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहला केस क्या है हमारा, 14% प्रॉफिट, तो मतलब 114 की वैल्यू क्या दे रखी है, 166.44, और हमें बताना है 154.76 पे बेचेंगे तो वो उसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी आप निकाल सकते हो इजीली। आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आप कर लोगे। इसके आगे मैं नहीं समझा रहा क्योंकि बहुत क्वेश्चन है इस टाइप का, बाकी बता देता हूँ। अरे यार टक गया। हाँ, तो a man lost 15% by selling a mobile for इतना, what will be the gain percent by selling for इतना। ठीक है, 85 की वैल्यू है 4675, तो हमें 6050 पे क्या वैल्यू आएगी वो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, 85 बटा 4675 इंटू 6050। ठीक है, यही होगा आंसर। ये वाला, इस वाले में भी इक्वेशन बना देता हूँ, या ये वाला क्वेश्चन जो है और ये वाला क्वेश्चन जो है, इन दोनों के आंसर बिल्कुल सिमिलर हैं। इन तीनों में जो मैंने समझाया बिल्कुल सिमिलर है, उसी टाइप का। इन दोनों के आंसर आप कमेंट करना। कमेंट कैसे करना है, टाइम स्टैम्प के साथ। एक कमेंट के साथ में कुछ ऐसा सा आता है, आई थिंक ऐसा कुछ बना हुआ आता है ना। उस पर क्लिक करोगे तो टाइम स्टैम्प आ जाएगा, फिर इसके साथ कमेंट कर देना इन दोनों के ऑप्शन जो करेक्ट हैं। ठीक है, कैलकुलेटर यूज करना हो तो कर लेना। The cost price of an article is 2800. Profit as a percentage of selling price is 20%. What is the actual profit? ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, 20% है सेलिंग प्राइस का। देखो मैं इन्हीं टाइप के बात कर रहा था, जब आपका प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखा है, इसमें आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है वो चेंज हो जाता है। तो इसमें आप देखो कैसे करोगे, 20% ऑफ दी सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस हमारा क्या ले लेंगे, इधर 20% हो जाए 5 ले लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे करेंगे। तो हमें बताना है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 2800 है, 4 की वैल्यू हम 2800 है, प्रॉफिट हमारा 1 यूनिट है, 4 यूनिट की वैल्यू 2800 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय 4 कर दो 700। फाइंड द गेन परसेंटेज, ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ तक कि ये जो चीज़ है ये भी लगभग सिमिलर ही है। इसमें भी 5:4 का रेशियो आ जाएगा पी टू सी पी का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में वैसे ही बताना मुझे इसका आंसर, और इसका भी, ये भी बिल्कुल सिमिलर। तो जब मैं टाइप्स की बात कर रहा था वो ये था, इन्हीं टाइप्स का क्वेश्चन है बस। इन अ सर्टेन शॉप द प्रॉफिट इज 130% ऑफ द कॉस्ट। ओके, इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 28% एंड द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, देन व्हाट इज द प्रॉफिट। ठीक है, सीपी को अगर हम 100 मान ले, फिर से बस यही करना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको 100 मान के चलना है। उनमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सीपी मानना होगा, किसी किसी में एसपी और किसी किसी में मार्क प्राइस। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एसपी वाला तो शायद मैंने बता दिया। तो अगर हमारा सीपी 100% है, मतलब 100 यूनिट है, तो प्रॉफिट 130 है, तो एसपी क्या हो जाएगा, प्लस कर दो 130, तो क्या हो जाएगा 230। If the cost increases by 28% and the selling price remains constant, तो इसको 28% से इंक्रीज कर दो बस,
128 हो गया। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हमारा ये वाला केस हो गया, ACP ASP, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 102/128 इंटू 100। इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 432 425 1651। अब इसको देखें अगर, तो हमारे ऑप्शंस कैसे हैं। 51 into 25 लगभग हम अप्रॉक्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो 51 into 25 वैदिक मैथ्स, मैंने वीडियो बनाई है इस पर, आप देख लेना अगर नहीं देखी है तो। 25 + 2 इज 27, 1275/16। अब इसको काट दो तो ये लगभग कितना हो गया, 144 128, लगभग हमारा 80% ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 128 होता है 16 8 जा, तो ये हमारा 8 के करीब आ रहा है, मतलब 7, और फिर ये लगभग एकदम 80 के करीब ही आ रहा है। ठीक है। A man sells a mobile phone for 680 and loses something. If he had sold it for 1070, his gain would have been the double the former loss. हाँ, ये वाले क्वेश्चन भी ठीक रहते हैं। जैसे अगर आप x मान लो CP, तो आप ये देखो 170 पे गेन हो रहा है कुछ 2x, या 2 यूनिट्स मान लो, x दो बार हो जाएगा, 2 यूनिट्स मान लो बस। अरे यार, हाँ, फिर 680 पे क्या हो रहा है, 680 पे अगर हम बेच रहे हैं तो कुछ लूज कर रहा है, दैट इज हाफ ऑफ दिस, तो 1 यूनिट ये मान लो। ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, इसके बीच एक वैल्यू निकालनी है जो इससे कुछ, अगर y दूरी पे हो और इससे 2y दूरी पे हो, ऐसा सोच के चलो। तो हम ऐसा कैसे निकालेंगे, इसका जो डिफरेंस है बाय 3 कर देंगे। डिफरेंस क्या है, 1070 माइनस 680, तो ये हो गया 400, 390 का डिफरेंस है। 390/3 कर दो, 130, तो y की वैल्यू जो आ गई वो 130 आ गई। इसमें 130 प्लस कर दो तो 810 आएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, और कमेंट्स में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कमेंट्स में आंसर बताना, ऑप्शन लिख देना बस। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 25% प्रॉफिट, बी फर्दर सोल्ड इट टू सी by earning a certain profit if cost price of C is 30% more than the cost price of A। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। ए का जो कॉस्ट प्राइस है ना उसको 100 मान लो। ए ने बी को बेचा 25% के प्रॉफिट पे, तो बी को मिला ये 125 में। फिर बी फर्दर सोल्ड इट टू सी, कुछ प्रॉफिट पे सी को बेचा है। ठीक है। और इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज 30% मोर देन दैट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए, तो इसका 30% ज्यादा क्या हो जाएगा, 130। तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंटेज अर्न बाय बी। तो बी ने खरीदा था 125 में, बेचा 130 में, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 5/125 इंटू 100, 1/25, तो ये हो जाएगा 4%। 4% हमारा आंसर है। ठीक है। हम नेक्स्ट सवाल, ये जो दोनों सवाल हैं ये लगभग सिमिलर ही हैं आई गेस। एन आर्टिकल पास, हाँ, सिमिलर सवाल है, ये भी सिमिलर सवाल है। इसमें जो है, इसमें आपका 100 मान के नहीं हो पाएगा, इसमें आपका सक्सेसिव जो इंक्रीज होता है ना वैसे करना होगा। जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, इस वाले का आंसर आप कमेंट कर देना। द प्रोडक्ट पास सक्सेसफुली थ्रू द हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर्स, ईच ऑफ देम सेल्स हिज गुड एट प्रॉफिट ऑफ इतना। इफ द लास्ट ट्रेडर को 300 में मिला, देन हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर। ठीक है, फर्स्ट ट्रेडर का हम एक्स ले लेते हैं, तो 13/10, 30% इंक्रीज हो रहा है ना उसका प्राइस हर बार। हर बार 13, 3 बार हुआ है, 3 हैंड्स,
इन इज इक्वल टू ये 300 दे रखा है। अब x की वैल्यू निकाल लो इससे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का देख लेते हैं। An article is sold at a profit of 13/4। अगर हम 76.7 से ज्यादा का बेचते हैं तो इतना परसेंट प्रॉफिट होता। 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। देखो, इसमें भी 100 मान लो। 100 यूनिट्स अगर हम मान ले सीपी, ये हमारा सीपी हो गया, सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑफ इतना, ये इसकी वैल्यू क्या है, 13.25 ही है। 1/4 इज 0.25। और इसकी वैल्यू क्या है, 16.20। ठीक है, तो हमें दे रखा है 10 नहीं, सॉरी, 113.25 यूनिट्स कुछ है। ये अटक गया, हाँ। और 116.20, इतना यूनिट माइनस इतना यूनिट का जो डिफरेंस है वही हमें दे रखा है, 76.7। तो आप निकाल लो एक यूनिट का कितना आएगा। और फिर हमें 50 यूनिट का पूछा है, अगर पूरा कॉस्ट प्राइस बोला होता तो वो 100 यूनिट्स होता। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें देख लो कैसे होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 2.95। 2.95 यूनिट्स की वैल्यू 76.70 दे रखा है। अगर हम इसको 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 76.70/2.95, तो 50 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी इंटू 50, क्योंकि हमें 50% पूछना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सिमिलर है, इसका आंसर भी आप कमेंट में बताना प्लीज। ठीक है। A dealer marks his goods at 15% above the cost price and allows a discount for इतना for cash payment। हाँ, ये मार्क प्राइस वाले सवाल आ गए। तो मार्क प्राइस में क्या सीन रहता है, मार्क प्राइस में जो डिस्काउंट देते हैं उतना परसेंट डिक्रीज हो जाता है, तो वो सेलिंग प्राइस आता है हमारा, है ना। कुछ मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट दे दोगे -D%, तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा। बस यही फंडा है। जैसे सीपी में लॉस होता है तो एसपी आता है हमारा, वैसे ही मार्क प्राइस में D% कम होगा तो एसपी आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो। अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 15% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 100 यूनिट्स है तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 115, एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% फॉर कैश पेमेंट। इसका 5% कम हो रहा है, मतलब 1/20 इंटू 115। 5% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/20। परसेंटेज में के वीडियो में मैंने बताया था वो फ्रैक्शंस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। ये हो जाएगा 5 4 जा, ये हो जाएगा 5 2 3 23 जा। तो ये 4 बाई ये कितना हो जाएगा, 5.75। 5.75 इसमें माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 109.25। तो ये इतना यूनिट्स आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 9.25%। ये हो गया आंसर। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम ही है शायद रहा। हाँ, ये वाले क्वेश्चन का कमेंट करके बताइएगा प्लीज। ठीक है। A person marks his goods X% above the cost price and allows a discount of 12% on the marked price. If this profit is 10%, then the difference between X% and the percentage is what? ठीक है, जो जो दिया है वो लिख लेते हैं। इसमें हमें 100 क्या मानना चाहिए आपके हिसाब से, cost price and allows a discount of 12% on the marked price. If the profit is 10%, then the difference। तो मेरे हिसाब से इसमें मार्क प्राइस को 100 मान लो। मार्क प्राइस में अगर हम 100 मान लेंगे ना तो इससे हमारा जो इजी आ जाएगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 12% का डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस हमारा 88 हो जाएगा। ठीक है, इफ हिज प्रॉफिट इज
10%। 88 हमारा है कितना यूनिट्स? 11 यूनिट्स। तो हमारा सीपी कितना हो जाएगा? 10% का प्रॉफिट है तो सीपी इज टू एसपी का ये रेशियो हो जाएगा ना, 11 यूनिट्स इंटू 8 हो रहा है। तो सीपी हमारा इंटू 8 कर दो, 10 इंटू 8, 80 हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों आ गया। अब सब कुछ हो जाएगा। इफ इज प्रॉफिट इज 10%, ठीक है। मार्क परसेंटेज कितना होगा? 20/80 इंटू 100, 1/4, 25%। ये हमारा आ गया एक्स का वैल्यू। और जो मार्कअप करते हैं वो जनरली सीपी पे ही करते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही करेंगे ना। सेलिंग प्राइस पे तो मतलब मार्क प्राइस पे जो डिस्काउंट देंगे वो आएगा। एक ये रेशियो रहता है, सीपी से मार्कअप परसेंटेज करेंगे तो एमपी आएगा। एमपी से फिर -D% करेंगे तो एसपी आएगा। ठीक है। और इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो x की वैल्यू 25% है। देन द डिफरेंस बिटवीन x% एंड द प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? 10%। तो 25 माइनस 10, 15। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो। A seller sold 19 cookies for 95, 20 cookies in। हाँ, अब आ गए डिसऑनेस्ट वाले। डिसऑनेस्ट में पता है क्या फंडा रहता है? बहुत सिंपल होते हैं क्वेश्चन, मतलब थोड़े से ट्रिकी इसको लैंग्वेज बना देता है बस। डिसऑनेस्ट में आपका क्या होता है, जो सीपी होता है ना वो कम हो जाता है। मतलब अगर वो 1000 रुपए का बेच रहा है, मतलब 1000 किलो या 1000 ग्राम वो बेच रहा है, इसमें से उसने अगर 50 ग्राम का घपला करके 950 ग्राम का बेच रहा है, तो जो आप सीपी लोगे ना वो 950 ग्राम वाला लोगे। 1000 ग्राम वाला नहीं, 950 ग्राम, क्योंकि उसके लिए सीपी तो इतना ही होगा कॉस्ट प्राइस। और जो एसपी लोग हैं वो लोग हैं 1000 ग्राम का ही, क्योंकि वो बेच तो 1000 ग्राम से ही रहा है ना, के हिसाब से। बस इसमें यही करना होता है। अब मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ डिसऑनेस्ट के, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर 95 रुपीज इंस्टेड ऑफ 20 कुकीज। ठीक है। तो हमारा ये हो गया सेलिंग प्राइस। व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बॉट द कुकीज फॉर 76 रुपीज? ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, एक कुकी का घपला कर रहा है। तो हमारा जो होगा कॉस्ट प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, एक कुकी का निकाल लो कॉस्ट प्राइस, 76/20। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 210 जा 238 जा 3.8। 3.8 जो है वो 76 में माइनस कर दो, तो हमारा 19 कुकीज का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 72.2। अब प्रॉफिट उसको कितने का हुआ? 95 माइनस 72.2 का प्रॉफिट हुआ। ये हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू? 22.8। तो 22.8 हमारा आंसर होगा। एक बारी फिर से समझा देता हूँ अगर समझ नहीं आया तो। देखो, बेच तो रहा है वो 20 कुकीज के हिसाब से, 95 रुपीज उसने लिए हैं टोटल। लेकिन जो उसको कॉस्ट प्राइस पड़ेगा ना वो 19 कुकीज का ही पड़ेगा, क्योंकि 19 कुकीज ही बेच रहा है असलियत में। तो ये 76 जो रुपीज दे रखा है ये है 20, टोटल 20 कुकीज का दाम। He bought the cookies, all the cookies, 20 cookies for 76 rupees। तो एक कुकी का दाम निकाल लो, 76/20, 3.8 आया। अब इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा? 76 में से ये माइनस कर दो, 76 माइनस 3.8। तो हमारा जो आएगा वो आ जाएगा एक्चुअल सीपी, सीपी एक्चुअल, और वो एसपी में से सीपी एक्चुअल माइनस कर दो, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा एक्चुअल। ठीक है। आई होप ये समझ आया हो। अब मैं ये वाला क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। एक मिनट।
हम्म। A shopkeeper has a fault of 100 gram in a 3 kg weight. ठीक है. He sold 3 kg of potatoes to Charu using faulty weight for 46 rupees. The cost price of for the seller was 12 rupees per kg. ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमारा जो एसपी है वो तो 46 ही है, 46 का बेचा है, उसको 46 मिले हैं पूरे. जो उसकी लागत लगी है वो एक्चुअल में 12 रुपीज इंटू 3 36 से कम है, क्योंकि उसने 2.9 kg ही बेचा है. 3 kg में वो 100 ग्राम का घपला कर रहा है. तो हमें इस 100 ग्राम की वैल्यू निकालनी है घपले की. ये कैसे निकलेगी? हमें, अरे यार, हाँ, हमें दे रखा है एक, मतलब 1000 ग्राम उसने लिया 12 रुपीज में. तो उसने 100 ग्राम कितने का लिया होगा? 1.2 रुपीज में, है ना? तो जो 36 है उसमें से 1.2 हटा दो, ये हमारा एक्चुअल सीपी आ जाएगा. ये कितना हो गया? 34.8. अब जो हमारा एक्चुअल सीपी आया, सीपी एक्चुअल और एसपी में डिफरेंस देख लो, वही हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 11.2, है ना? तो हमारा 11.2 आंसर हो जाएगा. इस इस क्वेश्चन का आंसर प्रैक्टिस किंग में गलत दिया हुआ है, तो वो आप सही कर लेना. 11.2 होगा इसका आंसर. ठीक है. अब ये वाला टाइप देख लो. इसमें देखो, a dishonest trader says to customers that he sells his goods at a cost price, but he uses a false weight and gains 12.5% as profit. How many grams does he use to weigh 1 kg? इसमें देखो क्या करना है. 12.5% का इसको प्रॉफिट हो रहा है. तो हम क्या कह सकते हैं, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था, अगर 12.5% का प्रॉफिट है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 8:9 के रेशियो में लिख सकते हैं, है ना? 1/80 12.5 होता है, 1 यूनिट का प्रॉफिट, देख रहे हो? फिर अब ये पूछ रहा है कि 1 kg, अगर इसने 1 kg बेचा है तो वो एक्चुअल में कितना रहेगा? अगर 9 यूनिट्स की वैल्यू 1 kg है तो 8 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? मतलब 9 यूनिट्स की वैल्यू 1000 ग्राम ले लो, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी? 1000/9 × 8. ये कितना हो जाएगा? 111.11 ऐसे आएगा. क्योंकि अगर आपको फ्रैक्शंस की वैल्यू याद है तो उसमें 1/9 की वैल्यू 11.11% ही होता है. तो उसी के हिसाब से ये आ जाएगा. ठीक है. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 888.88 कुछ ग्राम आ रहा है आंसर. तो ये हमारा सही हो जाएगा. डिसऑनेस्ट, ये बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है. बिल्कुल सेम है क्या? एक बार पढ़ लेता हूँ. डिसऑनेस्ट, ठीक है. नॉट सर, he tries to make profit by moving 200 grams from each kg. अच्छा, इसमें आपको क्या करना है? इसमें बस उल्टा पूछा है, उसका वाइस वर्सा केस है ये. देखो, ये 200 ग्राम जो है इसी का प्रॉफिट हो रहा है उसे, है ना? तो अगर वो 800 ग्राम खरीद रहा है, मतलब 800 ग्राम उसकी सीपी है, और वो बेच रहा है एसपी 1000 यूनिट्स, है ना? 200 ग्राम का घपला कर रहा है, 1000 ग्राम बेच रहा है, लेकिन 800 ग्राम असलियत में बेच रहा है ना? आई होप ये समझ में आ रहा होगा. तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा? 200, क्योंकि 200 ही प्रॉफिट है, बाय 800 इंटू 100, तो 1/4, 25%. ग्रोसर सेल्स कॉस्ट पे बट यूज, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसी का सिमिलर क्वेश्चन है. तो इसका आंसर प्लीज कमेंट करिएगा सॉल्व करके. एकदम, मतलब लगभग ओरली कर सकते हो, कैलकुलेटर यूज करके कर लो ना, अगर जरूरत पड़े. A dishonest merchant sells his grocery with
using weights that are 12% less than the true weights and makes a profit of 10%. फाइंड द गेन परसेंट। ठीक है, मान लो कि सीपी 100 यूनिट्स है, तो एक्चुअल सीपी क्या है? 12% लेस वे का वो कर रहा है, तो 88 यूनिट्स कुछ लग रहा है उसका, है ना? और प्रॉफिट कर रहा है वो 10% का, मतलब 110। ये हमारा जो नॉमिनल प्रॉफिट है वो दे रखा है जो पेपर पे दिख रहा है। हमें बताना है कि एक्चुअल गेन परसेंटेज कितना है। एक्चुअल गेन परसेंटेज कितना हुआ है, वो इधर से इधर जाने का हुआ है, क्योंकि एक्चुअल तो उसका 88 का ही उसने बेचा है। अब इससे निकाल लो कितने का फर्क है। 12 + 10 22। तो गेन परसेंटेज होगा 22/88 इंटू 100, 25%। A dishonest fruit seller again sells at 20% profit, but he uses 950 gram in place of 1 kg। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, इसका भी आंसर प्लीज कमेंट करें। करेक्ट ऑप्शन बस कमेंट कर दो टाइम स्टैम्प के साथ, जैसा मैंने बताया था। A shopkeeper sells rice at the rate of 44 kg per kg, whose cost price is 40 rupees per kg। ठीक है, नॉट satisfied with this, he tries to increase his profit by removing 200 grams of rice from each packet। What is the shopkeeper's overall gain percentage? ठीक है, हमें क्या करना है, एक्चुअल सीपी निकालना है। अभी हमें दे रखा है 40 है सीपी, और 44 का वो बेच रहा है एसपी। एक्चुअल सीपी क्या होगा, 44, 40 रुपीज पर केजी है, तो 200 ग्राम्स क्या होगा, बाय 5 कर दो, 8 रुपीज का घपला कर रहा है वो, मतलब इसमें से माइनस कर दो तो 32 रुपीज आ गया हमारा एक्चुअल सीपी, और वो बेच रहा है 44 का, तो मतलब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा 12/32 इंटू 100। ये 4 3 जा 4 8 जा 3/8, मतलब 37.5%। रमेश शेल्स मोreover he gives only 800 ग्राफ। अच्छा, ये भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करिएगा। बी परचेज 15 kg। हाँ, इसमें लैंग्वेज थोड़ा बस ट्रिकी कर दिया, बाकी है वो सिमिलर सवाल ही। बी परचेज 15 kg एप्पल्स एट द रेट ऑफ 180 रुपीज पर केजी। ठीक है, फ्रॉम अ होलसेलर हु यूजेस 950 ग्राम्स। ठीक है, फिर वो 180 का ही बेच रहा है। अगर ये 180 का वैल्यू चेंज करता ना, तब एक्चुअल में ट्रिकी हो जाता सवाल ये, लेकिन ये सेम ही दिया है, तो ये बहुत आसान सवाल है, और ये 750 का बेच रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 750 यूनिट्स मान लो इसका एक्चुअल सीपी है ना, और वो 950 यूनिट्स बेच रहा है। ठीक है, एक मिनट। हम्म हम्म, ठीक है, फिर इसका क्या हो जाएगा, 200/750 इंटू 100। इसको इधर से काटो, 5 4 जा 5 हो जाएगा 15 जा 4/15 इंटू 100। तो ये 5 3 जा 5 हो जाएगा, ये 20 जा 80/3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 23.33 आ रहा है। अरे, इसमें क्या हुआ है, क्या गड़बड़ किया मैंने? 180 रुपीज पर केजी इज द वेट, 1 kg वेट। अच्छा, अच्छा, हाँ, 950 यूनिट्स तो इसने खरीदा है ना, और 750 यूनिट्स से बेच रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 200/950 इंटू 100 हो जाएगा, है ना? क्योंकि सीपी इसका जो रहेगा वो 950 यूनिट्स के हिसाब से रहेगा,
और 200 का वो प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। तो इसको अगर काटेंगे तो ये 19 जा, ये 10 जा, तो 1000/19 आ रहा है आंसर। 1000/19 अगर हम देखेंगे वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा 5। हाँ, फिर गलत आ रहा है तो 1000/19। हम्म 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 हम्म, Okay, let me try this again. 15 kg apples at a rate of 180 rupees per kg from a wholesaler who uses a weight of इतना, ठीक है। अब अगर हम देखें इसको 950 ग्राम इसमें वो बेचा है, और हम्म 1 मिनट, मैंने सही तो किया था। ये 200/750 इंटू 100 ही तो होगा, और क्या होगा। आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया मैंने। ये 25 3 जा, 25 4 जा, तो ये 80/3 आ गया। 80/3 क्या होगा, 2, देन 2, अच्छा 26.6। कैलकुलेशन मिस्टेक, सॉरी गाइस फॉर द टाइम वेस्ट। ठीक है, तो ये अब ये वाला सवाल देख लेते हैं। 3/4 ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ सोल्ड was sold at a profit of 8% and the rest was sold at a loss of इतना। If there was an overall profit of 600, then find the value of the consignment। इसमें हमें क्या करना है ना, जैसे 3 यूनिट्स 3/4 किया है और 1/4 ऐसे, टोटल 4 यूनिट ले लो। 3/4 जो है वो 8% के प्रॉफिट पे गया, और 1 यूनिट जो है वो लॉस गया -4% के, ठीक है। तो इसको अगर आप अब देखोगे तो आपको एवरेज टाइप का लेना। 3 × 8 -4 × 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। ये क्या आ जाएगा, 24 -4 20/4, दैट इज 5%, प्लस 5%। 5% की वैल्यू है 600, 5 की वैल्यू 600 है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 20 कर दो, 12,000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। A man buys a machine for 5,000 after 1 year. He sells it for 6,000 after 2 years। हाँ, इस वाले सवाल में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, मैं भी पहले कंफ्यूज हो जाता, लेकिन इसमें आपको क्या करना है ना कि टोटल जो सीपी होगा ना वो 5,000 प्लस 8,000 ही होगा, तो सीपी टोटल हो गया 13 के। एसपी टोटल ऐसे ही निकाल लो, कितना हो जाएगा, 6,000 प्लस ये 16 के। अब प्रॉफिट निकाल लो, 3/16, ओ 3/13 होगा, कॉस्ट प्राइस लेंगे नीचे, इंटू 100, तो ऐसे आ जाएगा 300/13। कैलकुलेशन नहीं मैं कर रहा क्योंकि फिर से अगर मिस्टेक हुआ तो अब ये वाला सवाल देखो, आई गेस ये लास्ट टाइप होना चाहिए, हाँ। A merchant has 1,000 kg of sugar, part of which he sells at 10% profit and the rest at 40% profit. He gains 20% on the whole.
द क्वांटिटी सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। हाँ, इसमें देखो, इसमें आपको अगर मिक्सचर एलिगेशन आपने पढ़ लिया तो ये उसी का सवाल है बेसिकली। 10% प्रॉफिट हो रहा है कुछ आइटम पे, 40% प्रॉफिट हो रहा है कुछ आइटम्स पे। हमें इन दोनों के रेशियो ही बताना है, और ओवरऑल 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो एलिगेशन कैसे काम करता है, 40 - 20 कर दो, दैट इज 20। 20 - 10 दैट इज 10। तो 2:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कि क्वांटिटी सोल्ड एट 40% प्रॉफिट। 40% वाला 1 यूनिट सोल्ड किया है। तो अगर हम देखें तो 33.33 kg आ जाएगा। क्योंकि अगर आप देखोगे 1000 kg को 3 यूनिट्स में बांटो तो 33.33 ग्राम के ही बटेंगे, और उसमें से 1 यूनिट यही होगा, और ये वाला जो 10% पे बेचा वो 666.66 ग्राम होगा, है ना। ये वाला क्वेश्चन भी सिमिलर ही है मिक्सचर एलिगेशन का, खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, and that was all from my side. If you like this video, then please like and share, as well as subscribe, क्योंकि ये 60 डेज प्लान मैं कवर करूँगा। एंड ऑलमोस्ट क्या, आपका पूरा सिलेबस 60 डेज में ऐसे ही मैं कवर कर दूंगा। सॉरी, 60 डेज में फुल सिलेबस। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।